दोस्तों, तारीख आज 1 जून 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 जून यानी आज से बदल रहे लोगों की जिंदगी से जुड़े 7 बड़े नियम, जिनमें एफडी की ब्याज दरों में बदलाव, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी, रेलवे के रूट में बदलाव, एटीएम से केस निकालना, बैलेंस चेक करना जैसे सुविधाओं पर अतिरिक्त चार्ज और 10 लाख रुपए से ज्यादा के केस डिपॉजिट पर पैन कार्ड के नियमों को सख्त बनाना जैसे बदलाव शामिल है। इन बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी समेत सभी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। जून में 11 दिन बंद रहेंगे बैंक। आरबीआई द्वारा जारी छुट्टियों के कैलेंडर के अनुसार जून 2026 में कुल 30 दिनों में से 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इनमें साप्ताहिक अवकाश के साथ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहार शामिल है। जून से बढ़ सकता है माल भाड़ा। मिडिल क्लास फैमिली का बजट 3000 रुपए महीना तक बिगड़ा। फरवरी मार्च में मिडिल क्लास का जो परिवार करीब 9000 रुपए में जरूरी मासिक खर्च निपटा रहा था, उसे मई के आखिर तक उसी जीवन शैली के लिए 12000 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। वहीं लोग बोले गरीब आदमी मर रहा, सरकार को महंगाई कम करनी होगी। दिल्ली के साकेत इलाके में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे 12 मेडिकल स्टूडेंट का रेस्क्यू, 2 की हालत गंभीर। एम्स ट्रोमा सेंटर में भर्ती। सीएम रेखा ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में एसआईआर शुरू। इन राज्यों में अगले साल चुनाव। 28 जून तक फॉर्म नहीं दिया तो छूट सकता है नाम। बिहार में बस यात्रियों की जेब पर बढ़ेगा बोझ। आज 1 जून से देना होगा ज्यादा किराया। सरकार ने बस का किराया 10 से 15% तक बढ़ाने का लिया फैसला। परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना। वहीं बिहार के लोग बोले सरकार गरीब आदमी को चारों खाने चित कर रही। महंगी दवाओं से मिलेगी राहत। विटामिन D3, कैल्शियम समेत 30 दवाओं के दाम केंद्र सरकार ने किए तय। जरूरी दवाओं को उचित रेट पर उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किए गए दाम। वन नेशन वन इलेक्शन पर सुरक्षित रास्ता तलाश रही केंद्र सरकार। 2 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव। पहले चरण में 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ करीब 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, जिससे राज्यों में बार-बार चुनाव कराने या विधानसभाओं के कार्यकाल में बहुत बड़ी कटौती करने की जरूरत न पड़े। डीके शिव कुमार 3 जून को लेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चुना गया दल का नेता। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भेजा न्योता। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन पर घटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी। नई दरें आज से लागू होगी। हालांकि इस फैसले से आम आदमी को पेट्रोल पंप पर कोई सीधा फायदा नहीं मिलेगा। देश के भीतर बिकने वाले ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी जस की तस है, इसलिए इनके रिटेल दाम कम नहीं होंगे। हालांकि ये बदलाव केवल निर्यात के लिए लागू होगा। ईरान से चल रही बातचीत के बीच अमेरिका ने दी खुली चेतावनी। कहा अगर बातचीत नाकाम रही तो ईरान पर हमला करेंगे। वहीं ईरान नेता बोले हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा अभिषेक हेलमेट नहीं पहनते तो जान चली जाती। शरीर में खून के थक्के जमते, अस्पताल में इलाज नहीं मिला, घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया। आरजेडी नेता तेजस्वी बोले विचित्र स्थिति है, दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी किससे की जाए। वायुसेना के जहाजों से नहीं रुकेगा पेपर लीक, सिस्टम सुधारे आप। सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है और अच्छी शिक्षा के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही हरियाणा सरकार। किसान फटाफट उठाए लाभ। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का खेती में इस्तेमाल होने से फ्यूल खर्च में कमी आएगी, जिससे किसानों की फसल की लागत में कमी आएगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन। शालीमार बाग एरिया में गिराए गए करीब 300 घर। मौके पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस रही तैनात। सड़क चौड़ी करने के लिए ये डिमोलिशन किया जा रहा। पंजाब के फरीदाबाद में मंदिर मस्जिद पर चला बुलडोजर। इंटरनेट सेवा बंद और रोड ब्लॉक। पुलिस के रोकने पर नूह एमएलए बोले ये विकास नहीं विनाश। ऑफिस में इंसानों से ज्यादा काम कर रहे एआई टूल्स। 2026 में चाहे डॉक्यूमेंट निकालना हो, डेटा एनालिसिस करना हो, मीटिंग का सार निकालना हो या फिर रोजमर्रा के काम ऑटोमेट करना हो, एआई अब हर जगह अहम भूमिका निभा रहा है। राजस्थान के जैसलमेर, जयपुर में रेतीली तूफान का अलर्ट। आंधी बारिश से यूपी, एमपी समेत 7 राज्यों में कम हुई गर्मी। 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया पारा। आईएमडी के मुताबिक जून से सितंबर तक देश में औसतन सामान्य से कम बारिश हो सकती है। राहुल गांधी ने सीबीएसई स्टूडेंट से की बातचीत। कहा जिन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से सिर्फ कुछ आसान सवाल पूछे थे, लेकिन जवाब देने के बजाय उनका अपमान किया गया। उन्हें एंटी नेशनल और आतंकवाद जैसे तमके दिए गए।
पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 134वें एपिसोड में देशवासियों को किया संबोधित। बोले 2 दिन में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। गर्मी मिटाने के लिए देशी पेय पीते रहे। नीदरलैंड में 1000 साल पुरानी ताम्र पट्टिकाएं लाए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में महानदी किनारे रेत माफियाओं ने शमशान भी खोद डाला। 10 कंकाल मिले। कब्रों से रेत चुराकर बेची। लोग बोले अफसर नेता सब मिले हुए। चारधाम यात्रा में जल्द दर्शन की जिद बन रही जानलेवा। अब तक 130 लोगों की मौत। डॉक्टरों की सलाह इसे सिर्फ धार्मिक नहीं हाई एल्टीट्यूड जर्नी समझिए। इनकाउंटर में ढेर हुआ बकरा ईद पर सूर्या चौहान की चाकू मारकर हत्या करने वाला असद। गाजियाबाद के सनसनीखेज मामले में नया अपडेट। मां बोली घर पर बुलडोजर भी चले। ढूंढो और मार डालो। चीन ने उतारे एआई संचालित ड्रोन स्वार्म जो बिना इंसान के खुद करते हैं दुश्मन का शिकार। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को दिया ऑफर। कहा विधायकी लड़नी है तो पहले पद छोड़ो। अब तक 4 नेताओं ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के वक्त भी यही दांव खेला था। जनरल सुब्रमण्यम ने देश के नए सीडीएस का पदभार संभाला। पाकिस्तान चीन मामलों के एक्सपर्ट हैं। असली टास्क सेना में थिएटर कमांड मॉडल को लागू करना होगा। दिल्ली में आग की घटनाओं के बाद पीडब्ल्यूडी का बड़ा फैसला। सभी इमारतों का होगा अग्नि सुरक्षा ऑडिट। अब हर साल 25 जून तक अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा और कमियों को दूर करना होगा। राबड़ी देवी का बंगला खाली कराने का पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कसा तंज। बोले सम्राट चौधरी अहंकार छोड़िए। कल आप भी भूतपूर्व होंगे। जिस मंत्री को ये बंगला आवंटित किया गया उन्हें सरकार कोई दूसरा विकल्प दे सकती है। बंगाल के सोनपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले से गरमाई सियासत। ममता बनर्जी बोली शासक हत्यारे बन गए। राहुल गांधी ने कहा सांसद पर हमला केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि लोकतंत्र और जनता के जनादेश पर हमला है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बांग्लादेश बॉर्डर से सटे गांव में बीएसएफ ने फेंसिंग लगाना किया शुरू। स्थानीय लोग बोले अब चैन से सो सकेंगे। बांग्लादेशी हमारी फसल नहीं काट पाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने हटाई अवैध साइलेंसर कारों से मॉडिफाइड बम्पर। ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान में 1 महीने में 40,000 से अधिक ड्राइवरों पर की कार्रवाई। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी होंगे झारखंड स्वास्थ्य विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। युवा खिलाड़ी की उपलब्धि पर सोरेन सरकार का बड़ा निर्णय। मंत्री इरफान अंसारी ने दी जानकारी। पंजाब के पठानकोट में कांग्रेस ने निकाली बैलगाड़ी रैली। पूर्व विधायक जोगिंद्र पाल ने महंगाई पर भाजपा को घेरा। बोले सड़क से लेकर सदन तक करेंगे संघर्ष। पेपर लीक से निपटने के लिए एनटीए ने एक भी प्रमुख सिफारिश पर नहीं किया काम। समिति ने 2024 में दिए थे सुझाव। राजस्थान में भीषण गर्मी से जंगल पहाड़ तपे। टाइगर देखने नहीं आ रहे टूरिस्ट। अलवर का मिल्क केक बिकना कम हुआ। 46 डिग्री में पानी के लिए लाइन में महिलाएं। मध्य प्रदेश में नर्मदा की धार मोड़कर हो रही रेत की लूट। 24 घंटे चल रही मशीनें। रोज 100 से 150 डंपर अवैध रेत ढो रहे। एक की कीमत 50,000 तक। जयपुर में मोबाइल चोर किताबों की ओर लौटेंगे बच्चे। 10,000 किताबों वाली सार्वजनिक लाइब्रेरी बनेगी। 100 साल पुरानी दुर्लभ पुस्तकें होंगी शामिल। बिहार के टेंडर माफिया रिशु श्री के डार्क स्टोरी आई सामने। 2.5 करोड़ की कारें, 61 प्लॉट और 5 कंपनियां। 16 महीने में 13 बार विदेश गया। अफसरों का पैसा खपाया। हमारी अदालत प्रणाली भी राजनीति की तरह फिक्स। कोर्ट से लगे 2 बड़े झटकों के बाद भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जज पर लगाया पक्षपात का आरोप। इंटरनेशनल पैरा एथलीट चिराग त्यागी की हत्या। गाजियाबाद में साथी खिलाड़ी यश खटीक ने मारी गोली। गोल्ड मेडल जीतकर लौट रहे थे। हिमाचल के धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के दावों की हवा निकाली। निगम कार्यालय के पास वन संपदा नष्ट। अधिकारियों के विरोधाभासी बयान। एसडीओ बोले पार्क के लिए डाल रहे मिट्टी। हरियाणा के गोहाना में किसानों के समर्थन में आई गुरनाम सिंह चड़ू ने भालूट नहर को पक्का करने का विरोध तेज। सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार के लगाई आरोप। अमिताभ बच्चन के बाद सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की। बोले इस लड़के में कुछ खास टेस्ट के लिए जल्दबाजी न करे, नेचुरल गेम खेलने दे। एमपी के इंदौर में जल संकट को लेकर निगम कमिश्नर हुए सख्त। बोले फालतू पानी फेंकने वालों को पहले समझाएंगे, नहीं मानने पर होगी चालानी कार्रवाई। बिहार के 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। जून के पहले सप्ताह से बढ़ेगी गर्मी। 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान। ट्रंप की बेटी पति संग जैसलमेर की सोनार दुर्ग पहुंची। फोर्ट के अंदर लोग रहते हैं सुन हैरान हुई। एयरपोर्ट पर सुरक्षा में आकाश तैनात। अभिनेता एवं कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने पत्नी के साथ ताज का दीदार किया। आगरा में हाथ पकड़कर घूमे। डायना बेंच पर बैठकर तस्वीरें खिंचवाई। फैंस ने ली सेल्फी।
टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मसूरी में घूमते हुए दिखे, बेटी जीवा का एडमिशन कराने आए, इस दौरान फैंस की लगी भीड़, फोटो खिंचवाई। पीएम मोदी ने पूछे थे फिल्म पेरी की कहानी, साउथ एक्टर रामचरण बोले मूवी का कॉन्सेप्ट विकसित भारत और हमारे गांव को सशक्त बनाने के बारे में है। इजराइल का लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा, सैनिकों ने पहाड़ी पर झंडा फहराया, 26 साल में सबसे बड़ी घुसपैठ। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी का ऐलान, सभी सरकारी एडेड और प्राइवेट स्कूलों पर लागू, चंडीगढ़ में पहले ही समर वेकेशन हो चुके। 73वें दिन भी किसी के सामने झुक नहीं रही धुरंधर 2। रणवीर सिंह की फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 1812.51 करोड़ का कलेक्शन किया। छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की हिमाचल हादसे में मौत, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 8 की डेथ, बेंगलुरु में रहता था परिवार। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय बाजार से 32,963 करोड़ निकाले, वजह कमजोर रुपया और सुस्त अर्निंग ग्रोथ। 2026 में अब तक 2.25 लाख करोड़ की बिकवाली की। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 1.54 लाख करोड़ घटी। रिलायंस टॉप लूजर रही, वैल्यू 46,078 करोड़ कम हुई। एचडीएफसी बैंक, एयरटेल का मार्केट कैप भी घटा। एनएससी में F&O मार्केट की क्लोजिंग टाइमिंग 10 मिनट बढ़ी, 3 अगस्त से दोपहर 3:40 तक ट्रेडिंग होगी। केस डेरिवेटिव्स मार्केट को एक साथ लाने के लिए किया फैसला। 6 करोड़ की इलेक्ट्रिक फरारी पर उठे सवाल, शेयर 8% टूटे, सीईओ बोले ये कीमत नहीं, इनोवेशन की वैल्यू ग्राहकों को नायाब कार दे रहे। गूगल जेमिनी ने अब एक नया डिजिटल अवतार फीचर किया है, पेश कैमरे के सामने आए बिना बनेंगे आपके वीडियो। बैंक फ्रॉड केस में सीबीआई ने लिया बड़ा एक्शन, अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ दाखिल की पहली चार्जशीट। होंडा की नई अपडेटेड सिटी लॉन्च, शुरुआती कीमत 12 लाख, कार में एडीएस और नए फीचर्स, हुंडई वर्ना और फोक्सवैगन वर्चुअस से होगा मुकाबला। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। यूपी की कानपुर मंडी में मांग बढ़ने से गेहूं दड़ा 2600 और प्रीमियम क्वालिटी फॉर्म गेहूं 2850 प्रति क्विंटल पर मजबूत, वहीं चना 5500 से 5600 प्रति क्विंटल पर दर्ज। दिल्ली के आजादपुर मंडी में मौसमी आम की आवक से रौनक बढ़ी, बढ़िया क्वालिटी का दाम 70 से 90 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंचा। राजस्थान की श्री गंगानगर और कोटा मंडियों में मजबूत मांग के चलते सरसों का भाव 6500 और 6900 प्रति क्विंटल के बीच मजबूत, वहीं गेहूं की उच्चतम कीमतें 2741 प्रति क्विंटल तक पहुंची। आलू प्याज के दामों में लगी लगाम, प्रमुख थोक बाजारों में बम्पर सप्लाई के कारण आलू का न्यूनतम भाव 800 से 1200 और प्याज 1288 से 2000 प्रति क्विंटल के बीच सीमित रहा। हरी मिर्च और सब्जियों में तीखापन, उत्तर भारत की मंडियों में भीषण गर्मी के कारण आवक प्रभावित, हरी मिर्च का भाव उछलकर 5551 प्रति क्विंटल के स्तर पर पहुंचा। दलहन बाजारों में अरहर का दबदबा, थोक मंडियों में स्टॉक सीमित होने से अरहर दाल का थोक भाव 10,950 प्रति क्विंटल दर्ज, खुदरा बाजारों में 128 प्रति किलो तक पहुंची कीमतें। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आईपीएल 2026 ने दिए भारत को 10 फ्यूचर स्टार, वैभव सूर्यवंशी ने 776 रन बनाए, प्रिंस ने कोहली को बोल्ड किया, रसिक ने खेला फाइनल। सूर्यवंशी को रशियन गेम्स टीम में मिल सकती है जगह, बीसीसीआई ने आईओए को भेजी 30 संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट, सूर्य कुमार यादव हुए बाहर। यूपी के ऑलराउंडर का 1 रन 15 लाख का पड़ा, आईपीएल 2026 में नहीं चले खिलाड़ी, रिंकू सिंह और दीपक चाहर ने किया निराश। भारतीय महिला टीम दूसरी T20 26 रन से हारी, इंग्लैंड ने सीरीज 1-1 से बराबर की, केम्प ने 39 रन बनाने के साथ 2 विकेट भी लिए। सात्विक चिराग सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचे, दुनिया की नंबर 1 जोड़ी को हराया, कोरिया के वर्ल्ड चैंपियन को 21-19, 21-18 से हराया। पाकिस्तान अपने 1000 वनडे में जीता, ऑस्ट्रेलिया को हराया, आराफात डेब्यू मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी, बाबर घोरी की 50। नॉर्वे चेस में गुकेश की हुई वापसी, प्रज्ञानंद को हराया, कार्लसन भी आ रहे, दिव्या देशमुख विमेंस कैटेगरी में नंबर 1 पर आई। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में आधी रात आंधी चली, सुबह हुई बूंदाबांदी, कई इलाकों में बिजली गुल, एमपी के 47 जिलों में बारिश का अलर्ट, 8 में ओले गिरेंगे। राजस्थान में आज भी आंधी बारिश का अलर्ट, 102 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली, 3 दिन में 12 डिग्री तक गिरा पारा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन आंधी बारिश की संभावना, 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है हवा, कोरबा में पेड़ गिरने से 3 लोगों की मौत। झारखंड के 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवा, गढ़वा, पलामू व चतरा में गर्मी और उमस।
हरियाणा के 10 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 4 जून से फिर मौसम बिगड़ेगा, मानसून की एंट्री लेट। पंजाब चंडीगढ़ में 2 दिन बारिश की चेतावनी, आज 11 जिलों में येलो अलर्ट, तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, गर्मी से मिलेगी राहत। हिमाचल के 10 जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि, बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। उत्तराखंड के सभी जिलों में हुई बारिश, 5 के लिए ऑरेंज अलर्ट, तापमान में 9 डिग्री सेल्सियस की आई गिरावट, 5 जून तक खराब रहेगा मौसम। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन अत्यधिक व्यस्तता और भागदौड़ से भरा रहेगा, जिससे शाम तक आप शारीरिक रूप से काफी थका हुआ महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में नई और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है, जिन्हें आपको पूरी गंभीरता और लगन से निभाना होगा। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, वैवाहिक जीवन सुखद और रोमांटिक रहेगा। रुके हुए कामों को पूरा करने में लाइफ पार्टनर और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज परिस्थितियां तेजी से बदल सकती है। जिस विषय को आप सामान्य समझ रहे थे वही शाम तक महत्वपूर्ण बन सकता है। धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ी आवश्यकता रहेगी। आपकी कार्यशैली और जिम्मेदारियां का मूल्यांकन हो सकता है। प्रमोशन या नई भूमिका की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। ऑफिस राजनीति से दूर रहें। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में दिन सुपर प्रॉफिटेबल रहेगा। आय के कुछ नए और परमानेंट सोर्स बन सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। करियर के लिहाज से दिन काफी प्रोग्रेसिव है। किसी प्रभावशाली और वीआईपी व्यक्ति से मुलाकात होगी। आपके लिए भविष्य में नए रास्ते खुलेगी। धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज जमीन, मकान या प्रॉपर्टी से जुड़ी संवेदनशील मामलों में आज जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, नुकसान हो सकता है। बिजनेस या नौकरी में प्रगति के नए अवसर मिलेंगे। साझेदारी में कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो पेपर वर्क मजबूत रखें। आय के स्रोत सामान्य रहेंगे, लेकिन सुख सुविधाओं की चीजों पर अचानक बड़ा खर्च होने से बजट बिगड़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज नया व्यापार शुरू करने में भाग्य का साथ मिलेगा। संतान की नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा। पिताजी का सहयोग समस्याओं को दूर करेगा। आज धार्मिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए आज अपनी वाणी और गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखें। आपके कड़वे बोल बने बनाए काम और रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अटका हुआ पैसा मिलने के साथ आज कमाई के कुछ नए रास्ते भी खुल सकते हैं। पारिवारिक विवाद या पुरानी गलतफहमियां आज आपसी बातचीत और सूझबूझ से हमेशा के लिए सुलझ सकती है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।